हेलो जी। स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। एपीआईस में हम काम करते हैं, उसका मतलब हमें जेसोन के साथ भी डील करना होता है। बेसिकली जेसोन फाइल्स को हम वैलिडेट करते हैं, पार्स करते हैं, उसका नोड्स क्या है, उसका पाथ फाइंड करना है, ये सारे अलग अलग ऑपरेशंस है। तो ये ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से टॉप वेबसाइट्स है जिसकी मदद से हम सारी चीज़ें जेसोन के अराउंड कर पाए। तो अब लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और समझते हैं। सबसे पहला वेबसाइट है जेसोन लिंट। ये बहुत ही आसान और लाइट वेट वेबसाइट है और इसका पर्पस है बेसिकली जेसोन को वैलिडेट करना। तो कोई भी जेसोन हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो हमें बता देगा कि वो जेसोन वैलिड है या नहीं, और उसके अलावा उसमें अगर कुछ एरर्स है तो क्या एरर्स है, बेसिकली वो एरर्स को भी हाईलाइट करते हैं। तो समझते हैं। हमने ये पोस्ट हम ट्रेलो की एपीआईस पे बेसिकली काम कर रहे हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ और हम यही रिस्पॉन्स को समझेंगे कि ये कार्ड का रिस्पॉन्स है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और जेसोन लिंक पे मैं पेस्ट करता हूँ वैलिडेट जेसोन। तो बेसिकली ये बता रहा है कि ये जेसोन वैलिड है। अब फॉर एग्जांपल ये जेसोन में से मैं कुछ डेटा डिलीट कर देता हूँ, कुछ इरेलेवेंट डेटा डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली वो कोमा हटा दिया है। अब मैं उसको वैलिडेट करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली कुछ एरर आता है, पार्स एरर लाइन नंबर 33। तो उसने मतलब बता दिया कि लाइन नंबर 33 में कुछ एरर्स है एंड ड्यू टू नल सॉर्ट URL और समथिंग इज EOF तो कोमा। सो बेसिकली इट इज सेइंग कोमा इज मिसिंग, सो वंस आई ऐड अ कोमा वो अगेन वैलिड हो जाएगा। ये फर्स्ट वेबसाइट है और बहुत ही ईजी है, ईजी टू यूज़ है और हमें बता देता है कि ये जेसोन वैलिड है या नहीं है। सेकंड वेबसाइट है पाथ फाइंडर। अब पाथ क्या होता है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर ये जेसोन के ऊपर मेरे को लोकेशन चाहिए या फिर अदर कोई पैरामीटर इस कलर चाहिए मेरे को, तो उसको सीरियलाइज करना होता है, डीसीरियलाइज करना होता है या फिर उसके हिसाब से जावा का कोड लिखना होता है। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया और बहुत बार जेसोन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमें उसमें से बस एक या दो पैरामीटर चाहिए या एक या दो पैरामीटर हमें उसमें अपडेट करना होता है। तो उसके लिए आसान तरीका है जेसोन पाथ से। तो जेसोन पाथ बेसिकली वो नोड बाय नोड वो ट्रैवर्स करता है और एक पूरा पाथ बता देता है। आपने अगर सिलेनियम पे काम किया है उसमें रिलेटिव एक्स पाथ और एब्सोल्यूट एक्स पाथ होता है। तो सिमिलर वे जेसोन में भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, थर्ड नोड पे, फोर्थ नोड पे कैसे जाते हैं, ये जानकारी हमें जेसोन पाथ से मिलती है। तो उसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स है और वो वेबसाइट हमें बता देती है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का जेसोन पाथ क्या है। तो उसके लिए हम वेबसाइट पे चलते हैं, जेसोन पाथ फाइंडर। तो ये वेबसाइट बेसिकली समथिंग विल लुक लाइक दिस और यहाँ पे ये एरिया में हमें बेसिकली जेसोन को पेस्ट करना है सिंपली। तो ये सेम जेसोन को मैं कॉपी करता हूँ और जैसे हमने डिस्कस किया हमें कलर और यहाँ पे से हमको कोई भी अटैचमेंट या ड्यू या स्टार्ट ये कोई पर्टिकुलर पैरामीटर अपडेट करना है, वो डेटा गेट करना है। तो सिंपली हमें ये यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी बेजिस। तो हमको चाहिए वोट्स फॉर एग्जांपल। तो वोट्स किस में आते हैं, बेजिस में आते हैं। तो हमें बेजिस को एक्सपांड करना है और यहाँ पे वोट्स, इसका जेसोन पाथ बन गया। फॉर एग्जांपल मेरे को दूसरा कोई एलिमेंट चाहिए, तो ये कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन है तो मेरे को कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अपडेट करता हूँ ट्रेलो अटैचमेंट टाइप ट्रेलो एंड कार्ड। तो ये यहाँ पे कार्ड का नोड बन गया। तो ये बेसिकली डॉट एक्स मतलब क्या है, वो रूट डॉट या कोई वेबसाइट में डॉलर साइन लिखेगा, बट वो बेसिकली स्टार्ट होता है डॉट बेजिस अटैचमेंट टाइप ट्रेलो एंड कार्ड। अब यहाँ पे मेरे को एक और क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जांपल ये डेटा मेरे पास जेसोन ऑब्जेक्ट में है, तो वो डेटा को मेरे को कैसे पता चलेगा। तो हम ये अपडेट करते हैं। तो अगेन वी हैव टू गो टू द बेजिस अटैचमेंट टाइप ट्रेलो and inside that here we can see 0th and 1. So if we have JSON array, then basically in bracket here we are writing a 0 or first element because this data will be the same. If I write a trello.board, then how this JSON file or this particular library will get to know that we are going to refer this board or that particular second board. So that's why हमें वो ब्रैकेट में मेंशन करना होता है जीरोथ एलिमेंट पे या फर्स्ट एलिमेंट पे। तो अगर मैं जीरोथ एलिमेंट पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा जीरोथ एलिमेंट और उसके बाद जीरोथ एलिमेंट का बोर्ड है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट पे तो यहाँ पे दिखाएगा ये फर्स्ट एलिमेंट का बोर्ड है। तो ऐसे जेसोन पाथ बेसिकली काम करता है और ये बहुत आसान है जेसोन पाथ लिखना। अगर वो बेसिकली ट्री बाई ट्री ट्रावेल्सर है, फर्स्ट एलिमेंट उसके बाद ये रूट से बेच पे गया, फिर उसके अंदर वाला एलिमेंट तो अटैचमेंट टाइप हुआ, फिर ट्रेलो इसके अंदर वाला एलिमेंट, और फिर हमें स्पेसिफाई करना है जीरोथ पे है, वन पे है, थर्ड पे है, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद जो भी एलिमेंट चाहिए वो हमें वो, तो ये पास करेंगे, ये पर्टिकुलर डेटा आप पास करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1, इसका आउटपुट आएगा 1। तो ऐसे पर्टिकुलरली जेसोन पाथ यूज होता है और ये हुई
यूजफुल वेबसाइट हो गया जेसन पाथ फाइंडर, कोई भी जेसन का पाथ फाइंड करने के लिए। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेसन स्कीमा वैलिडेटर। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है ऑनलाइन जेसन स्कीमा वैलिडेटर। तो हमें बेसिकली यहाँ पे स्कीमा को पेस्ट करना है, जो भी जेसन को वैलिडेट कर रहे हैं वो जेसन को स्कीमा को पेस्ट करना है और जेसन को पेस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जेसन डेटा ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा जेसन फाइल है, बट स्कीमा अभी मेरे को पता नहीं। बट रियल टाइम में आप जब भी एपीआई के ऊपर काम करोगे आपको पता चल जाएगा कि एपीआई का स्कीमा क्या है। वो बेसिकली आपको स्वेगर में से मिल जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो फॉर एग्जांपल इसका मेरे को डमी स्कीमा जनरेट करना है, तो मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ एंड आई पेस्ट दिस जेसन एंड विल आस्क कैन यू शेयर स्कीमा फॉर अबोव। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने मेरे को स्कीमा जनरेट करके दे दिया। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे उसका स्कीमा पेस्ट करता हूँ। आई एम नॉट ए रोबोट एंड वैलिडेट। तो वो बोल रहा है डॉक्यूमेंट इज वैलिड। तो ऐसे बेसिकली हम जेसन स्कीमा को वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो डेटा चाहिए। एक तो स्कीमा का डेटा होता है, स्कीमा का डेटा में मेंशन रहता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइप स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट, ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें बेसिकली बताता है कि वो नल है, ऑब्जेक्ट है, एरे है या स्ट्रिंग है। तो ऐसे जेसन स्कीमा वैलिडेशन होता है और उसका लिए ये ऑनलाइन जेसन स्कीमा वैलिडेटर बेस्ट साइट है। एंड सिमिलर वे जेसन को समझने के लिए एक और अच्छा सा वेबसाइट है, वो है जेसन ब्यूटीफायर। तो अगर मैं गूगल में सर्च करूँ जेसन ब्यूटीफायर, तो जेसन ब्यूटीफायर के लिए ये कोड ब्यूटीफाई करके वेबसाइट है। इफ़ आई ओपन दिस कोड ब्यूटीफाई, और यहाँ पे बेसिकली हमें जेसन को पेस्ट करना है। तो जो भी हम जेसन पेस्ट करेंगे वो रीडेबल में यहाँ पे फॉर्मेट में नोड बाय नोड वो जेसन जनरेट हो जाएगा। तो और हमें क्या जेसन में डेटा में नोड में क्या एलिमेंट है वो सारा को एक्सपांड करना है, वो इजीली हम रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और सिमिलर वे लास्ट वन मेरा फेवरेट है, वो है जेसन क्रैक। तो अगर मैं गूगल करता हूँ जेसन क्रैक एंड उसको मैं ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे यूज़ फ्री वर्जन पे जाना है और जो भी जेसन है हमारे पास वो जेसन को पेस्ट करते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। यहाँ पे हमने जेसन को पेस्ट किया और जो भी हमारे पास जेसन है उसके हिसाब से वो जेसन को विजुलाइज कर देगा। तो यहाँ पे आउटर लेयर पे हमारे पास आईडी, क्लोज, डुप्लीकेट, ये सारा डेटा है और उसके बाद अलग अलग सारे हमारे पास नोट्स है। तो यहाँ पे बेजिस, और बेजिस के अंदर भी डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल ये बेजिस, उसके अंदर डिटेल है अटैचमेंट का, तो वो अटैचमेंट का डिटेल हो गया। और उसके बाद बेजिस के अंदर बाकी का ये जेनरिक डिटेल है, लोकेशन, ये सब। तो वो सारा डेटा दूसरे नोट पे बन गया। और अगर फिर यहाँ पे मैं कोई भी नोट के ऊपर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे उसका रूट और या उसका मेरे को नोड बेसिकली जेसन पाथ बता देता है। सिमिलर वे पूरा जेसन वो विजुलाइज कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट समझ में नहीं आता और वो कैसे उसका फ्लो है, तो वो समझने के लिए ये जेसन क्रैक बेस्ट वेबसाइट है। वो हमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा जेसन रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये वेबसाइट आपके लिए यूजफुल रहे और मैं रियल टाइम में डेली जेसन लिंट यूज़ करता हूँ। ईजी टू यूज़ है और बेसिकली एम होता है कि जेसन को वैलिडेट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, शॉर्ट वीडियो। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।